नमस्कार भक्तों, फिर से स्वागत है आपका शिवोष्णाल में। क्या भक्ति के लिए मंत्र जरूरी होते हैं? क्या पूजा के लिए शास्त्र जरूरी होते हैं? और अगर कोई भक्त अपनी आंखें निकालकर भगवान को अर्पित कर दे तो क्या वह पाप होगा? यह भक्ति की सबसे ऊंची सीमा। आज की कथा शिव भक्ति की उस पराकाष्ठा की है जिसने स्वयं महादेव को अपने आसन से उठा दिया। दक्षिण भारत के घने जंगलों में जहां मानव सभ्यता की सीमाएं समाप्त हो जाती थीं, वहीं एक आदिवासी शिकारी रहता था। उसका नाम था थिन्नन। वह न तो किसी गुरुकुल में पढ़ा था, न ही उसने कभी वेदों के श्लोक सुने थे। उसके जीवन में केवल जंगल था, शिकार था और जीवन को बचाने का संघर्ष था। लेकिन थिन्नन का हृदय कठोर नहीं था। उसके भीतर एक स्वाभाविक सच्चाई और निष्कपट प्रेम था, ऐसा प्रेम जो किसी नियम का मोहताज नहीं होता। एक दिन शिकार करते समय वह जंगल के भीतर एक विचित्र स्थान पर पहुंचा। वहां एक पत्थर था, लेकिन वह सामान्य पत्थर नहीं था। उस पत्थर के पास खड़े होते ही थिन्नन के शरीर में एक अजीब शांति उतर आई। उसका हृदय बोला, यह कोई साधारण वस्तु नहीं, यहां कोई जीवित शक्ति है। वह शिवलिंग था। थिन्नन को यह नहीं पता था कि इसे कैसे पूजा जाता है, लेकिन उसे इतना अवश्य पता था कि जिसे तुम प्रेम करते हो उसे भूखा नहीं छोड़ते। अगले दिन से वह प्रतिदिन शिकार करता, मांस लाता, पहले स्वयं चखता ताकि कोई जहर न हो और फिर शिवलिंग के सामने रख देता। वह नदी का जल हाथ से नहीं बल्कि अपने मुंह से लाकर शिवलिंग पर अर्पित करता, क्योंकि उसके लिए वही सबसे शुद्ध तरीका था। देवताओं और ऋषियों ने यह सब देखा। वे क्रोधित हो उठे। यह अपवित्र है, यह अधर्म है, यह शिव की निंदा है। लेकिन महादेव मौन रहे, क्योंकि शिव विधि नहीं देखते, भाव देखते हैं। समय बीतता गया। थिन्नन की भक्ति और गहरी होती चली गई। उसके लिए शिव कोई देवता नहीं थे, वे उसके अपने थे। एक दिन जब वह पूजा के लिए पहुंचा तो उसका हृदय कांप उठा। शिवलिंग से रक्त बह रहा था, मानो किसी की आंख घायल हो गई हो। थिन्नन घबरा गया। वह रो पड़ा, मेरा स्वामी पीड़ा में है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उसने बिना एक पल सोचे अपनी आंख निकाली और शिवलिंग पर रख दी। रक्त बहना बंद हो गया, लेकिन तभी दूसरी ओर से भी रक्त बहने लगा। थिन्नन का शरीर कांप गया, पर मन अडिग रहा। उसने सोचा, अगर मेरे प्रभु को मेरी आंख चाहिए तो दोनों चाहिए। वह अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एक चिंता हुई, अगर मैं अंधा हो गया तो आंख कहां रखूंगा? उसने अपने पैर की एड़ी शिवलिंग पर रख दी ताकि स्थान न भूले, और जैसे ही वह दूसरी आंख निकालने वाला था, समय रुक गया। एक दिव्य हाथ ने उसका हाथ थाम लिया। महादेव स्वयं प्रकट हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके स्वर में स्नेह। वत्स, रुक जाओ। थिन्नन कांप उठा। उसने कहा, प्रभु, अगर मेरी भक्ति में त्रुटि हो गई हो तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरी सेवा अधूरी न रहने दीजिए। शिव मुस्कुराए, तुमने वह कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर सके। तुमने मुझे अपने हृदय से पूजा। महादेव ने उसकी दोनों आंखें लौटा दीं, उसे अपने गणों में स्थान दिया और कहा, आज से तुम कन्नप्पा नयनार कहलाओगे। मेरी भक्ति का जीवित प्रमाण। कहा जाता है, जहां आज भी वह शिवलिंग है, वहां शिव स्वयं कन्नप्पा की भक्ति को नमन करते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को उस भक्त तक पहुंचाइए जिसे शिव पर अटूट विश्वास है। और ऐसी ही अद्भुत, सच्ची और आंखें खोल देने वाली शिव कथाओं के लिए हमारे चैनल शिवोष्णाल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, भक्ति जीवित होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।